सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और प्रतिभाशाली लोगों की भी कमी नहीं है और उनके मनोबल को बढ़ाने वालों की भी कहीं कमी नहीं है। लेकिन कभी कभी सरकारों के शिथिलता के शिकार होकर बड़े बड़े प्रतिभाशाली छात्र कहीं न कहीं अपनी मंजिल से पहले ही अटक जाते हैं और शायद जो उनका सपना होता है देश के लिए, समाज के लिए और सच कहूँ तो परिवार के लिए भी, वो सपने सपने ही रह जाते हैं। कई बार कहावतें सुनी होंगी आपने कि गुदरी में लाल, ये कहावतें गाँव में अक्सर कही जाती हैं। गुदरी में लाल का मतलब है कि कोहिनूर जो है उसको तलाशना और पहचानना ये भी एक कला है। लोग अक्सर इस जानिब ध्यान नहीं देते हैं कि वो समाज जो पिछड़े क्षेत्र में रहता है और यूँ कहें कि मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से कटा भी रहता है, वो आलीशान बिल्डिंगों और बंगलों में नहीं रहता है। उसके घर के आसपास बड़े पार्क नहीं होते हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है। आज मैं जिस जगह हूँ और जिस नौजवान से आपका परिचय कराऊंगा वो भी छोटे मिल्खा के नाम से आप उसको ज़रूर संज्ञा देंगे। शायद मेरी तमाम बातों को सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, एक छोटा मिल्खा है जो दिल्ली के एक छोटे से क्षेत्र में, यूँ कह लें पिछड़े क्षेत्र में, अविकसित क्षेत्र में रह रहा है और अविकसित परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन उसने भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन सरकार का शायद ध्यान इस ओर जितनी गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं लिया। दावे होते हैं बड़े बड़े, हमने खेल को बढ़ावा दिया, हमने ये किया, युवाओं के प्रतिभा का हम कद्र करते हैं, उसमें हम सब कुछ ही अपना योगदान देंगे। लेकिन ये वही है जैसे कस्में, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, सरकार के अक्सर वादे ऐसे ही दिखते हैं। आइए मैं बात करूंगा और परिचय भी आपसे हो जाएगा और इनकी प्रतिभा को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से खेल खेले, किस किस देश का दौरा किया, कितने गोल्ड लाए, कितने दूसरे मेडल लाए। देखने में ज़रा सा स्पेशल कैमरा जो है इनकी तरफ आप दिखाएंगे और देश की सच्चाई के लिए आपने मौका निकाला। देश की सच्चाई इनको तलाश रही है। ऐसे तमाम प्रतिभाशाली लोगों को हम तलाश रहे हैं जिनकी प्रतिभा को कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नकारा जा रहा है। मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि आप इनके इस चेहरे को दूर तक पहुंचाएं, सरकार तक संदेश चला जाए कि प्रतिभाशालियों का आदर और सम्मान हो और उनके प्रतिभा को देश के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल उनका किया जाए। क्या नाम है आपका, ज़रा सा बताइए फिर से। मेरा नाम सर मोहम्मद आरिफ है। आरिफ साहब, आप एथलीटियन हैं, आपने इसको चुना कैसे, पहले उस चीज़ को बताएं, बाकी दर्शक और कुछ जानेंगे। कैसे आपको लगा कि मुझे एथलेटिक्स में जाना चाहिए? मेरा फेवरेट गेम तो वैसे क्रिकेट था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो क्रिकेट में ज़्यादा स्कोप मेरे को नहीं दिखा। तो इस वजह से मेरे को मेरे सीनियर हैं करण, तो उसके साथ, उन्हीं भाई के साथ मैं गया था स्टेडियम पहली बार, नेहरू स्टेडियम। फिर वहाँ से फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद मैं त्यागराज मैंने ज्वाइन करा था, स्टेडियम त्यागराज स्टेडियम ज्वाइन करा था मैंने। फिर वहाँ से मैंने अमित खन्ना सर को पकड़ा। तो अमित खन्ना सर से मैंने बातचीत करी कि सर आप मेरे को प्रैक्टिस करा दोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने 2018 में स्टार्ट करा था सर के पास और अभी तक कर रहा हूँ। और अभी उनके पास आते ही परफॉर्मेंस आना चालू हो गई थी। कितने खेल आपने देश के अंदर खेले? मैंने सर के पास आने के बाद मैंने अभी सीनियर नेशनल खेला था, अभी करंटली में जो मार्च में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था वो, विद्यानगर स्टेडियम में। क्या परफॉर्मेंस रहा वहाँ आपका? मेरा 400 में गोल्ड था और 200 में सिल्वर था मेरा। 400 में गोल्ड लिया आपने और 200 में सिल्वर लिया था सर। अच्छा,
तो आप 400, 200 और 100 दौड़ते हैं? ये यस तीनों सर। दौड़ दौड़ते हैं यस सर। जहाँ जिस तरह का मुकाबला हुआ अब नहीं, तक? मतलब जहाँ जिस तरह का नहीं, मतलब मैं मतलब मैं स्प्रिंट ही करता हूँ 100, 200, 400, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं करता मैं। मैक्सिमम 400। हाँ। अच्छा, आप के बारे में हमें पता ये चला कि आपकी आँखों की जो बीनाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कमी है? यस सर, मेरी आई साइट काफ़ी वीक है और मैं मतलब बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे गाड़ी वगैरह तो 5 मीटर तक दिख जाती, 5 से 4 मीटर तक दिख जाती हैं, और वैसे छोटी चीज़ नहीं दिखती। ये कब से प्रॉब्लम है आपको? ये बाई बर्थ। बाय बर्थ है, लेकिन इसको आपने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया? यस सर। कभी आपको लगा नहीं कि आप एथलीट बनने जा रहे हैं, दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है? उसमें फास्ट दौड़ना होता है ना? यस सर, इसके रिलेटिव एक बार मैं सर त्यागराज स्टेडियम गया था, उस टाइम पे मतलब कोई भी नहीं जानता था। वहाँ के मतलब काफ़ी पुराने डायरेक्टर थे, मतलब उन्हें मतलब जो गार्ड थे वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बेटा आप कैसे दौड़ोगे, तो कैसे दौड़ोगे, और आप मतलब हम गारंटी नहीं लेके अगर आप गिर गए तो आपके फैमिली वाले हमें ब्लेम करेंगे। वो भी सही कह रहे थे। फिर मतलब उन्होंने कार्ड वार्ड बना के तो दे दिया था, फिर उन्होंने बोला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट कर दिया था। कभी आपके कोच ने कहा कि आरिफ तुमसे ना हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कभी, और ऐसा मतलब उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा है हर चीज़ में। नहीं, कोच ने भी आपके हौसले को बढ़ाया और आपने भी साबित किया कि हम कर सकते हैं। अगर आज मैं जो भी हूँ तो मैं अपने कोच की भी वजह से हूँ, नहीं तो आई थिंक मैं यहाँ पे नहीं होता। फॉरेन में आप कहाँ कहाँ गए? फ़ॉरेन में मैं स्विट्ज़रलैंड गया था। वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड गया था, नॉर्डविल वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो वहाँ पे मैंने एक गोल्ड 200 मीटर में और 400 और 100 मीटर में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये मैंने आपको दिखाया, तो कई दर्जन मेडल हैं और अलग अलग तरह के मेडल हैं जो आ, विदेशों से भी और भारत के अंदर भी जो मुकाबले हुए जहाँ जहाँ, वो 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स में कई मेडल जो आरिफ ने जीते हैं देश के लिए, वो सब कुछ दिखाया गया आपको, और काफ़ी और भी इनामात मिले हैं लगातार। अच्छा आरिफ, एक चीज़ बताओ आप, दिल्ली सरकार ने कभी आपको किसी तरह का कोई इनाम दिया? दिल्ली सरकार से तो सर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और क्या नाम है, अभी जब मैं स्विट्ज़रलैंड से आया था तो मनीष सिसोदिया सर को बुलाया था, तो फंक्शन था, सम्मानित करा था उन्होंने। तो मतलब वो पैसे मतलब कम थे गोल्ड के, तो सर ने मेरी बात करी थी कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो मेडल के पैसे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के और सीनियर एशियन गेम के पैसे बढ़े थे। तो उन्होंने बोला कि पैसे अभी फिर उस टाइम पे पैसे नहीं दिए थे, पैसे बढ़ा दिए थे। तो एक मिनट, पैसे बढ़ा दिए का मतलब है जब दिए ही नहीं तो बढ़ाने और घटाने का क्या मामला? मतलब सर मतलब दे रहे थे वो, तो मैंने लिए नहीं थे। अच्छा, वो आपको लग रहा था कि कम है? पैसे तो सर मतलब जितने मैंने लगाए थे तो उससे मतलब नहीं थे, मतलब समझ में नहीं आया। वो ये 8 लाख रुपए दे रहे थे, इस वजह से मैंने लिए नहीं। और क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के और सीनियर एशियन गेम के करोड़ रुपए हैं, तो और एक गोल्ड पे वर्ल्ड चैम्पियन सीनियर के 40 लाख रुपए हैं, तो उसका कम से कम सर 15 लाख तो होने चाहिए, 15। और अभी उन्होंने नए बजट आया था, तो एक गोल्ड का उन्होंने 15 लाख रुपए कर दिया इस समथिंग, शायद आई थिंक। ये ऐलान हो गया लेकिन मिला नहीं अभी? नहीं सर, उसके बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा सर उनकी गलती है, और लॉकडाउन हो गया था सर, अभी फॉर्म वगैरह नहीं निकले, तो मैं अगर ब्लेम करता हूँ उनको तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं, इसमें लीगल आप बिल्कुल राइट हैं, आप देश के लिए खेलते हैं, आपको इस तरह की बात कहनी भी नहीं चाहिए, और आप राजनेता नहीं हैं। आप एक चीज़ बताओ आरिफ भाई, कभी कोई सम्मान समारोह सरकार की तरफ से आप या आप जैसे और एथलीटियन या स्पोर्ट्समैन जो भी हैं उनके लिए कभी हुआ दिल्ली सरकार की तरफ से? नहीं सर, ये तो नहीं हुआ सर। आपको लगा कि कभी होना चाहिए ऐसा, हम सरकार प्रोग्राम करती और हम लोग को बुलाती, कुछ सम्मान उसकी तरफ से मिलता जो हमारे लिए मन कहीं दिखाने लायक होता, ऐसा लग रहा मन में कभी? हाँ जी सर, ये तो मतलब होता है, अगर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट अगर पुश कर दे तो काफ़ी मोटिवेट हमें भी मिलता है। और क्योंकि हम जूनियर एथलीट हैं, हम
चाहे सर सीनियर मतलब सर जूनियर को सर इंडिया में क्या है ना सर, जूनियरों को तो कोई पूछता ही नहीं है सर। अगर सीनियर एशियन गेम में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले आ जाता है तो उन्हें भी कोई नहीं पूछता सर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें पूछ लिया या उन्हें भी कोई नहीं पूछता सर। मतलब अगर जैसे या इंटरव्यू हो गया या न्यूज़ में नाम आ गया, और सर अभी पिछले 2018 में सर एशियन गेम हुए थे, तो जिसके जिसके मेडल थे वो प्राइम मिनिस्टर सर मोदी सर से मिले थे, तो उनसे मिला था। अगर हम भी मतलब सब हमारी जो टीम गई थी, आप भी मिले थे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं मिला था सर। मतलब जब हमारी टीम गई थी सर स्विट्ज़रलैंड, तो सारे एथलीट कह रहे थे कि सर हमें भी मिलवाना चाहिए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था सर। ये थोड़ा सा गलत। केंद्र सरकार से कोई आप लोगों को सहयोग मिलता है? यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से सर पैसे मिलते हैं सर। मैं प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है? वहाँ से सर मेरे को 6 लाख रुपए मिले सर वहाँ से अभी टोटल? हाँ जी सर, सेंट्रल आप गवर्नमेंट एक सवाल का जवाब और दें। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको मेंटेन करना पड़ता है, जैसे डाइट है, पूरी लिस्ट होगी आपको, जो एक्सपेंस होता है क्या वो निकल जाता है या इसमें फिर घर वालों को खर्च करना पड़ रहा है? सर एक्चुअली क्या है सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था सर, जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे मतलब मतलब मेरे घर वालों को पता नहीं था, और मतलब स्पोर्ट्स क्या होता है। हम महत्व नहीं समझ रहे थे। हाँ जी सर, और मेरे को भी नहीं पता था स्पोर्ट्स क्या, लेकिन जब अंदर जाते गए ना तो समझ आता गया क्या है क्या है। और जो मैं फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था, मतलब उसमें कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं था न्यूट्रिशन का, क्या लेना है क्या नहीं, मतलब जो मिल रहा है वो खाना है और दबा के मेहनत करनी है, बस ये रहता था। तो अब आपके कोच कहते हैं कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखना है? एक्चुअली क्या है सर, मेरे कोच को पहले भी नहीं पता था कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं, पहले नहीं पता था सर। मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले नहीं पता था। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब देखा कि क्या खा रहा हूँ क्या नहीं, और उसके मतलब मैं चीज़ें काफ़ी मतलब सर से शेयर नहीं करता था कि मतलब सर डांटे ना, या मतलब ऐसे ही समथिंग था। अब आपके मन में क्या आता है? आगे क्या टारगेट है, क्या सपना है? सर आगे टारगेट तो अभी इस साल सर गेम है जूनियर एशियन, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ अभी तो। और बाकी टारगेट तो सर सीनियर एशियन गेम में, मतलब सर ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर फर्स्ट सीढ़ी से आप थर्ड या फोर्थ सीढ़ी तो चढ़ नहीं सकती, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। स्टेप जाएंगे, बिल्कुल। तो मैं उस हिसाब से करता हूँ सर। मतलब आगे जो कंपटीशन उसकी तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कहाँ जाना है। वैसे तो सर सबका वो होता है सर सपना कि ओलंपिक खेलना है ना, ओलंपिक का सपना रहता है, और स्वाभाविक ये सपना हर खिलाड़ियों के मन में है कि ओलंपिक में पहुंचूं, और केवल पहुंचूं नहीं, वहां भी अगर गोल्ड मिल जाए तो फिर क्या कहना है। एक आखिरी सवाल, लगता है कि खेल के मामले में क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बाकी खेलों पर कुछ कम, ऐसा कभी फील हुआ क्या? सर मैं सर क्रिकेट को हेट नहीं कर रहा है। मैं वैसे मैं भी काफ़ी मैं बहुत क्रिकेट प्रेमी हैं? हाँ जी सर। और वैसे तो सर मतलब इंडिया में सर मैं मानता हूँ अगर एथलेटिक्स चल रहा है तो वो मिल्खा सर की वजह से चल रहा है, नहीं तो अगर अब तो सर स्वर्गीय हो गए मिल्खा सर। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सर अगर इंडिया में एथलेटिक्स चल रहा है तो वो मिल्खा सर की वजह से चल रहा था, या मतलब आगे तो अब तो बहुत सारे एथलीट आ गए सीनियर, तो वो आगे ले जा रहे हैं। और वैसे तो सर मतलब काफ़ी टाइम पहले से इंडिया में एथलेटिक्स को कोई नहीं पूछता सर। मतलब कोई सर ग्राउंड में कोई मतलब ट्रैक पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं कोई, मतलब बहुत बुरा हाल है सर थोड़ा सा। अभी तो सर काफ़ी बेटर हुआ है सर, दिल्ली में तो बहुत बेटर है, और अदर स्टेटों में वहाँ का तो थोड़ा सा। ये आपके दोस्तों से पता चलता है क्या? कैसे पता चलता है कि इतना डिस्टर्बेंट है मामला? सर मतलब हर खिलाड़ी न्यूज़ में चलता रहता है कि सर क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब पे सर पता लगता है। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट तो अभी स्पोर्ट्स में सर थोड़ा सा डेवलप हो रही है, और वैसे तो सर मतलब ग्राउंड वगैरह इसका ठीक ठाक है, सिक्योर है सब? हाँ जी सर, सिक्योर भी है और कंफर्टेबल भी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम जो इस तरह के छात्र हैं प्रतिभाशाली, जो खेल की जगत में हैं, अलग अलग फील्ड है, एथलेटिक्स में भी हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, वॉलीबॉल वाले हैं, सबके एक सपने होते हैं
और उन सपनों को साकार करने के लिए जहां परिवार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वहीं सरकार और समाज के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। आपको कभी लगा कि हमको इस जगह पर कुछ मदद मिलनी चाहिए, अगर मिलती तो हम और कुछ कर जाते, जो नहीं मिली? यस सर, मेरे को काफ़ी लगता है, लेकिन मेरे को मतलब सर जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह पे काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स होती है कि मतलब अगर लड़का आगे जा रहा है तो उसको रोक लिया, या मतलब कुछ भी ऐसा समथिंग, मतलब काट छांट का है मामला। हाँ जी, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे है। और ऐसा तो मेरे को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सर मेरे कोच साहब मेरे साथ थे, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना सा भी फ़र्क मतलब उसमें भी अप्रोच का भी मामला चल रहा है? नहीं, इसको पीछे कर दो, उसको आगे कर दो, नहीं ऐसा- नहीं 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 ऐसा सर, कुछ नहीं ऐसा सर स्पोर्ट्स में तो सर एथलेटिक्स में ऐसा नहीं होता सर। अदर गेम का मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एथलेटिक्स में नहीं होता सर ऐसा, क्योंकि अगर सबको पता है कि मतलब जो रिजल्ट होता है वो एथलीट को जो भागता है और जो साइड में खड़े रहते हैं उन्हें सबको पता होता है किसका टाइम क्या है, किसका टाइम नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता कि उसको उसको हटा के उसका नाम डाल दिया, ऐसा नहीं होता सर। कभी नेगेटिव कोई माइंड में आपके आया जो आपके हौसले को पस्त कर दे? सर कभी कभी आते हैं तो सर मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ अपने कोच साहब से। फिर एनर्जी आ जाती है? हाँ जी सर, फुल एनर्जी आ जाती है। आरिफ, आपके कोच कौन थे इसमें? सर मेरे कोच अमित खन्ना सर हैं सर, और वो 90s में सर इंडिया के फास्टेस्ट मैन रह चुके हैं। उनका पर्सनल बेस्ट 10:05 है सर, और इंडिया रिकॉर्ड होल्डर भी हैं सर वो। उनका इंडिया रिकॉर्ड भी था सर। कोच आपको कॉपरेट करते हैं? सर 100%। सर वो ऐसा नहीं, मतलब फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं सर, मतलब हाँ जी सर, मतलब अपने छोटे भाई और अपने बच्चे जैसा मानते हैं सर। मतलब खन्ना साहब वो लगता है आपको कि हमको अपना मानते हैं और बढ़ाने की कोशिश में साथ देते हैं? हाँ जी सर, एज अ फादर भी ट्रीट करते हैं सर, मतलब कोई भी एडवाइस देनी होती तो मैं सब पूछता भी हूँ सर उनसे। और यू आर लक्की, वेरी लक्की। हाँ जी सर, इसमें तो मैं लक्की हूँ सर। ऐसे कोच अगर मिले तो आपको मैं कह सकता हूँ आप लक्की हैं। यस सर। कोच का, उस्ताद का, टीचर का अगर प्यार मिल रहा हो और अपनापन समझ में आ रहा हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर एक्चुअली क्या है ना, मतलब मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, देखो मतलब मैं जो मेरे फादर हैं और मेरी जो फैमिली है, मैं उससे अपना बैक सपोर्ट लेके चलता हूँ। जैसे अभी मेरे को स्विट्ज़रलैंड जाना था तो मेरे को 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो वो मेरे फादर ने दिए और मेरे सर ने भी दिए थे 15,000 के अराउंड। इकोनॉमिकल कॉपरेट भी करते हैं? मतलब हर चीज़ का वो है सर, मतलब मैंने बोला ना। हाँ जी सर। वाह, मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे कोच को साहब जी। हाँ जी सर, तो मतलब मैंने बताया सर, मतलब एज अ फादर भी ट्रीट करते हैं और एज अ फ्रेंडली भी। तो वर्कआउट के टाइम जैसे हमारी ज़्यादा फटीक चल रही है तो कोई मतलब मस्ती मजाक हो गया तो उससे मतलब काफ़ी मोटिवेट रहता है सर कि भाई ये वाली रेपुटेशन इतनी में जानी तो लगा देंगे। मतलब वो चाहते हैं कि एकदम पॉजिटिव सोच के साथ आप बढ़ते रहिए, कोई परेशानी होगी वो उसमें हमेशा जो है। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है सर कि मैं जितना मतलब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं जितना सर से शेयर कर लेता हूँ तो बढ़िया रहता है सर कि सारी जो प्रॉब्लम है छोटी बहुत भी वो सर। कभी सर ने आपको कहा कि तुमने ये चीज़ें क्यों छुपाई हमसे? कोई चीज़ आपने छुपा लिया हो और बाद में पता चल गया हो, ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा मतलब अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आपको आपके कोच को एज अ स्पोर्ट्समैन, मेरे को एज अ एथलीट, मेरे को ये लगता है कि कोच को कोई सारी बात आपकी पता होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या मतलब कर रहे हो, क्योंकि अगर अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो एज अ कोच को भी बुरा लगता है, क्योंकि काफ़ी आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जो मेरे वेट ट्रेनिंग के कोच हैं राजीव सर, उनसे भी अभी मैं उनके पास मेरे को आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं। तो कैसे हैं राजीव सर का व्यवहार, कैसा है? राजीव सर का भी व्यवहार सर बढ़िया है। और वो मतलब जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ सर, जब मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ तो वो मेरे बगल में ही खड़े रहते हैं कि जैसे मतलब कोई टेक्निक गलत हो गई या कुछ हो गया तो बताते हैं कि ऐसे करना है। मतलब फुल सपोर्ट आपको पूरी टीम से मिल रही है। चाहे कोच हों, ट्रेनर हों, जितने भी हैं, ये इस मामले में आप लक्की हो। हाँ जी सर, इस मामले में तो लक्की हूँ सर, मेरे पेरेंट ने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तभी इतना वो मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि घर और घर के साथ पूरी फैमिली के साथ इनके कोच, इनके ट्रेनर और पूरा वो जो कुंबा है वो इनको हमेशा सपोर्ट भी करता है और इनकी हौसला अफजाई करता रहता है।
हाँ, किस स्कूल से आपने शुरू की पढ़ाई भाई? मैंने सर इंटर ट्यूशन फॉर द ब्लाइंड से शुरू करी थी सर। इंटर ट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, पचकुया रोड। पचकुइया रोड पर है ये। हाँ जी सर, आर के आश्रम मेट्रो पड़ता है सर। और अभी मैं सर करंटली मैं DPS फरीदाबाद में हूँ सर। वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से मेरा एडमिशन हुआ था। किस क्लास में अब हो आप? अभी मैं 10th में हूँ सर। मेरे एक साल बैक ले लिया सर मैंने, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मेरे को आता नहीं था, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं था सर। अब थोड़ा सा बेटर है। और तो इंटेलिजेंस पूरे दिख रहे हो आप। हाँ जी सर। और वहाँ पे सर मेरे को मतलब ऐसा था सर, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया था और रैंडमली आया, तो मेरे एक बहुत ख़ास फ्रेंड है आनंद वैसला भाई, तो उन्होंने मतलब अप्रोच करी थी कि मतलब वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। और मेरे पर्सनल जो कोच हैं अमित खन्ना सर, उन्होंने भी बात करी थी। एक सवाल बताओ आरिफ, जब इन स्कूलों में आप जैसे पचकुइया रोड यहाँ से तो बहुत दूर है, तो रेसिडेंशियल था, आपका इंतज़ाम था या आना जाना करते थे? सर इंतज़ाम नहीं था, मैं आना जाना करता था, क्योंकि सर वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं अनिल सर, और जो वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर हैं सौरभ सर, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया अपने बच्चे की तरह कि आप ऐसा नहीं, ऐसे चीज़ को करोगे तो बढ़िया मैनेज हो जाएगा। और उनका मेरे को काफ़ी सपोर्ट था, तो इस वजह से मैं कर पाया। नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं होता या सर। अब जहाँ आप हो फरीदाबाद में, DPS बता रहे हैं ना? हाँ जी, DPS फरीदाबाद। तो सारे स्टूडेंट तो लगभग उस टाइप के ही हैं। नॉर्मल है सर, सारे स्टूडेंट, मैं ही हूँ सर एक पैरा का। अच्छा, और पचकुइया रोड में तो टोटल हाँ जी सर, पैरा के लड़के रहते हैं वहाँ पे सर। वहाँ जब आप रहते थे उस इन्वायरमेंट में, तो क्या आपको लगता था और बच्चे ऐसे हैं टैलेंटेड? सर टैलेंट तो बहुत है सर इंडिया में, और इंडिया में सर टैलेंट की कमी नहीं है। और बस थोड़ा सा सर ये है कि अगर मतलब जैसे एक जो पिरामिड होता है ना सर, नीचे से जो बेसिक चलता रहता है, अगर वो अपना स्ट्रांग हो गया तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि सर अपने जो खिलाड़ी हैं उनका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होता, इस वजह से वो आगे नहीं निकल पाते सर। तो अब आप 10th में हो, हाँ जी सर। आगे कुछ और प्लान है क्या कि हम 12th वगैरह करके या ग्रेजुएशन करके ये करेंगे वो करेंगे, कुछ है क्या मैंने आपके मन में चल रहा है कुछ, या फिर इसी पर चलते रहेंगे? सर मतलब अभी तो पढ़ाई चल रही है, और आगे मतलब 12th के बाद अभी मैंने सोचा नहीं है क्या करना है, लेकिन एथलेटिक्स का फिक्स है। मतलब मैंने ये तो चलता ही रहेगा। मतलब सर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर गवर्नमेंट मतलब बोले कि अगर आपको जॉब दे रहे हैं या, तो अभी नहीं, वो तो स्पोर्ट्स कोटा भी है और आपके पास प्लस जो फिजिकली चैलेंज का मामला है वो नहीं नौकरी तो लगभग होगी। नहीं सर, मतलब अभी सर मैंने अपने आप को ये टारगेट ही नहीं दिया कि मेरे को जॉब लेनी है। मेरे को कम से कम सर 10 ईयर्स सर मेरे को करना है स्पोर्ट्स अच्छे से। जब तक तिरंगा लेके लहराना नहीं है तब तक नौकरी का नहीं सोचना, ये प्लान है। हाँ जी सर। मैं सर एक्चुअली क्या है ना सर, नौकरी जब आ जाती है आपके पास तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार पैसे आ रहे हैं, क्या ज़्यादा एफर्ट करूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं सर। मैंने मतलब सर जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था तभी से आज तक मैंने अपने आप को कोई ऑप्शन दिया ही नहीं कि मेरे पास अदर स्पोर्ट्स छोड़ इस एथलेटिक्स के अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास। तो मैंने कभी ऑप्शन दिया नहीं, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। और एज अ स्पोर्ट्समैन सही सोच है सर मेरी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपको हैं, और साथ साथ सरकारों से ये अपील ज़रूर रहेगी कि इस तरह के प्रतिभाशाली, देखिए एक बात जो शायद आप तक अभी पूरी तरह से नहीं पहुंची होगी, आरिफ के बारे में 2 बातों को समझना है। ये जिस घर से हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि सचिन था और कपिल देव था और फलां था। फैमिली बैकग्राउंड वो है कि वो समझ भी नहीं पा रहे थे इनके फादर कि एथलेटिक्स है क्या चीज़ और किस तरफ मेरा बेटा जा रहा। बाद को पता चला कि ये एक लाइन है, छोटी सी दुकान है, आय का एक सीमित स्रोत है। और संगम विहार आप जानते हैं, दिल्ली का वो इलाका है देवली संगम विहार, जो अपने आप में खुद एक पिछड़ा इलाका है। परिवार एक मने वैसा भी नहीं है कि जो सब कुछ एफर्ट कर सके। तो और ये दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो सीइंग पावर है, जो दृष्टि है, उसमें भी कमी है। और इतनी कमी है, स्वयं अभी आरिफ ने आपको बताया कि 5 मीटर से ज़्यादा बड़ी चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। 2 नकारात्मक मतलब मामले हैं, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने जो कारनामा कर दिखाया है, कहा जा सकता है कि विपरीत परिस्थिति में इसने चैलेंज को न केवल स्वीकार किया बल्कि कर दिखाया है। अब इसमें आपके भी और वो तमाम NGOs जो चाहते हैं कि
माने बच्चे समाज से इस तरह के आएँ जो देश में नाम रोशन करें, उनको भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों को तो हायर करना चाहिए साहब। ऐसे बच्चे जिनके अंदर इतनी ना माने कमियां हों और फिर भी वो सब कुछ वो करके दिखा रहा, भाई गोल्ड ला रहा, फॉरेन से भी गोल्ड लाया, देश में भी कई मुकाबले में गोल्ड लिया, कई और इनाम लिए, वो तो आपने देखे भी और कई नहीं देख पाए भी। हम बहुत कुछ अभी नहीं देख पाए चूँकि मैं खुद जल्दी में आया था और जल्दी में जाने की बात कहकर आरिफ से मैंने बात करनी शुरू कर दी थी। तो इसलिए मैं NGOs से भी कहूँगा और गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि ऐसे जहाँ भी छात्र छात्राएँ इस तरह के हैं जिनके अंदर कहीं भी प्रतिभा है, उसमें निखार लाने के जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास किए जाने चाहिए। मैं इस तरह के और भी शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।